जय साई राम। साई आत्मा के चैनल पे आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज कुछ हम बताने वाले हैं, मतलब कुछ आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं इस बारे में कि एक भैया जी ने, बाबा की एक बड़े भक्त ने ऐसा मैसेज किया, ऐसा कमेंट किया। उस बारे में हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे उनको, क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है। हम नहीं हार मानने लगे हैं, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो उसी के बारे में बात करने के लिए जो है आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ज़रूर आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वो भैया जी जो है वो 2007 से जुड़े हुए, उन्होंने ऐसा ही लिखा है कमेंट में। मुझसे बात भी हुई है। 2007 से जुड़े हुए हैं वो, और मैं जुड़ी हुई हूँ 2019 से। वो फिर भी बोल रहे हैं कि बाबा जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। हो जाएगा जॉब। बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा हम लोगों को कष्ट में कभी नहीं देख पाते। अगर हम दोपहर को खाना भी नहीं मिला ना हम लोग का नसीब में, तो बाबा भी भूखा रहता है। ऐसा नहीं कि बाबा के सामने भोग लगाया जाता है तो बाबा खा लेते हैं, नहीं। बाबा के गले से एक निवाला भी नहीं उतरता है अगर हम लोग बच्चे कुछ नहीं खा पाए, भूखे रहे। बाबा खुद आके आपको पहले खिलाएगा, फिर खुद खाएगा। ऐसा है साई। फिर तो यही बोलते हैं कि आपका कोई पाप कर्म जो आपने किया हो पिछली ज़िंदगी में वो कट रहा है बाबा। वो आपका फ्रेश लाइफ, मतलब न्यू लाइफ आपका होने वाला है स्टार्ट। ये आप मत सोचिए, आप नहीं हार मत मानिए कि बाबा आपको नहीं देगा, नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2007 से आपने बताया कि 2007 से आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं, बाबा को मान रहे हैं। सोचिए, हम तो 2019 से बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा के बारे में जानने हम जानते तो 2000 मतलब लॉकडाउन तक हम बस मतलब 2020 हो गई तब हम पहली बार शिरडी गए। उससे पहले बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था हमें। तो आप सोचिए 2007 कब है और 2019 कब है, कितना मतलब फर्क है इसमें, कितना सालों का गैप है इसमें। आप सोचिए, तो हमसे भी ज़्यादा आप बाबा को जानते होंगे। इसके बाद भी आप कैसे ये बोल सकते हैं कि बाबा आपका नहीं सुन रहा है, बाबा आप दुनिया से उठा लीजिए। आप ऐसा मत बोलिए। आप कैसे बाबा के बच्चे हो के आप कैसे बोल सकते हैं कि बाबा मुझे दुनिया से उठा लो। बाबा कभी ऐसा सोच भी सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि कृपा करके, आपने जैसे लिखा कि कृपा करके कि आप मुझे दुनिया से उठा लीजिए। ऐसा मत बोलिए। अगर किसी भगवान ने तथास्तु कर दिया, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अगर किसी भगवान में आपके टांग में, मतलब आपकी जीवा में आई हुई ये नेगेटिव नकारात्मक सोच को अगर किसी ने भी तथास्तु कर दिया तो ये हो जाएगा सच में। ऐसा मत बोलिए। आपके फैमिली का ख्याल कीजिए। ऐसा कभी भी मत बोलिए दुनिया से उठा लीजिए। आप तो चले जाएंगे, उसके बाद आपकी परिवार का क्या होगा, कौन देखेगा? आप ये सोचिए, पहले दूसरों के लिए सोच लीजिए कि हमें जो ये बोल रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा लिखा क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, वेट करते करते, धैर्य धरते धरते फ्रस्ट्रेटेड हो गए। पर आप नहीं जानते हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो उसके ऊपर ये तो बात है, उसके ऊपर हमारे साथ बाबा है जो हमेशा बोलते रहते हैं श्रद्धा एंड सबूरी। तो सोचिए, अगर बाबा है, ऐसे ही होता है कि सब्र का फल मीठा होता है, ऊपर से बाबा है जो हमेशा बोलते रहते हैं कि सब्र करो, तो सोचिए आपका सब्र का फल कितना मीठा होने वाला है। पर आपको जो है, आपको कोशिश करनी है, आपको कंटिन्यू कोशिश कर, आपको हार्डवर्क करनी है। आपको कैसे हार्डवर्क करनी है? आपको जॉब ढूंढनी है। कोई भी जॉब मिले, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम जो आपके फैमिली को 2 वक्त की निवाला दे सके। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम दो। अगर आपके बच्चे, पता नहीं आपका शादी हुआ है नहीं, अगर आपका बच्चे, आपकी बीवी खाना खा के दो पेट भर के सो पाए, उसके लिए जो भी काम अभी आपको आ रहा है, जो सत राहों में है, जो अच्छा कर्म है,
काम आपको मिले जो अच्छा काम है, गलत काम नहीं, जो अच्छा काम है वो, चाहे उसमें रुपया को कुछ कम हो सैलरी, कोई कुछ आपका महीने का सैलरी वेतन कुछ कम हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 वक्त का अगर खाना मिल जाए, आप ये कोशिश कीजिए कि पहले 2 वक्त का खाना मिल जाए, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि आप देखेंगे कि उसके बाद आपके चॉइस का जॉब मिलता है या नहीं। पहले एक छोटा सा काम पकड़ लीजिए, उससे 2 वक्त का खाना आप फैमिली को दे दीजिए। उसके बाद आप और भी ढूंढते रहिए कि आपके पसंदीदा कोई जॉब आपको मिलता है या नहीं। बाबा खुद निकलते हैं, बाबा खुद निकल के देते हैं। हर चारों ओर अंधेरा होगा ना, तो बाबा ही है जो आपको एक रोशनी का, एक छोटा सा रोशनी आपको दिखाएगा। तो आप उस तरफ चल दीजिए, आप अंधेरे में गुम मत हो जाइए, क्योंकि बाबा हम लोगों के साथ रहते हैं। हम लोगों के चारों ओर एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग। बाबा है ना, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा है ही ऐसा, इतना प्यारा है। हम अगर 1% भी बाबा को प्यार देना, बाबा मतलब आप ना चाहते हुए भी लाख गुना ज़्यादा आपको प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा देगा। आपको पता भी, आपने बोला था मुझे कल मेरे वीडियो देख के कि आप तो नसीब वाले, इतना जल्दी काम मिल गया। आपको पता है कि कितना मेहनत लगा है इसमें? हम क्या बाबा ने, आपको पता नहीं, हमारे घर में खाना भी नहीं था। मैंने बाबा को बोला कि बाबा क्या खाए, कुछ खाने का ही नहीं है। मतलब खाने के लिए मुझे दूसरे के घर पे जाके रहना पड़ा, 2 वक्त का सिर्फ खाना खाने के लिए दूसरे के घर पे जाके रहना पड़ा हम लोगों को, अपना घर छोड़ के। फिर उधर जाके मैंने मेहनत की, मेरी हस्बैंड ने मेहनत की कि बाबा काम दिला दो, अभी दूसरों के ऊपर खाना तो मत खिलाओ। ऐसा बोला। बाबा हमारा माँ है, बाबा हमारा बाप है, हम उनसे झगड़ा कर सकते हैं, बट मरने का बात अब कभी मत कीजिए, क्योंकि बाबा को बहुत दुख मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं चलती है, बहुत तूफान उठते हैं, लेकिन मैं और मेरी बहन कभी गिरते नहीं हैं, कभी भी हार नहीं मानते, डट के सामना करता है। जो भी प्रॉब्लम आए, बाबा के रहते अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोगों के लिए कोई सीख है, उसमें से निकल के आएगा। अभी जो आप कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि इतना प्रॉब्लम में हो, इतना दर्द में आप हो, आप देखना जब आपका अच्छा समय आएगा ना, तब आप अभी जैसे चल रहे हो ना, वैसे ही चलने का ही आपका दिल करेगा, क्योंकि उसमें सेविंग्स भी होगा, क्योंकि उसमें आप सिंपल वे में लाइफ को आप गुजर देंगे। लेकिन पहले जो लाइफस्टाइल था आपका, नौकरी जब थी तब जो लाइफस्टाइल था, अभी शायद वो नहीं होगा, लेकिन अभी जो होगा वो बाबा की कृपा से होगा। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। हर लोग साई जाप, साई मुख में नहीं आता है। हम लोगों का पुण्य है, हम लोगों का मतलब पिछले जन्म का शायद कुछ अच्छा इतना कर्म है कि बाबा हम लोगों की ज़िंदगी में आए। तो हम लोग इसी खुश नसीब है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे कि आप डिप्रेशन में मत जाओ, आप हार मत मानो। बाबा है तो सब कुछ पॉसिबल है। बाबा अगर आप आपने खुद बोला था कि बाबा को बहुत मानते हो, बाबा का दर्शन भी आपको मिलता है, तो फिर बाबा का दर्शन मिलता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आपके लाइफ में? मतलब ये तो किसी के नसीब में भी नहीं होता है। तो आपको दर्शन दे रहा है बाबा, ये तो भाग्य है, आपका सौभाग्य है। और आप मरने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा और कभी मत बोलिए। हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा ये सुन के, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप हिम्मत मत हारिए। क्या पता हम लोग आज बोल रहे हैं, 2 दिन बाद आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको तब खराब लगेगा, आपको तब बुरा लगेगा, नहीं मैंने बाबा को दोष दिया था, बाबा को ऐसा बोला था, मरने का भी बात छेड़ दिया मैंने। आपको बुरा लगेगा तब कि मैं क्यों किया ऐसा। आप सोच भी नहीं सकते शायद इतना अच्छा बाबा
बाबा आगे सोच के रखा है आपके लिए। तो भरोसा रखिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। हाँ, और श्रद्धा तो आप में है ही, वो मैं अलग से क्या बोलूँ, श्रद्धा तो आप में है ही। लेकिन हाँ, टूटिए मत। बाबा अगर राजा धीराज योगीराज परम ब्रह्मा होके फकीर की तरह रह सकते तो हम लोग क्या चीज़ है भाई। तो हम लोग का अगर 18,000 20,000 का नौकरी अगर अभी 8-10 हज़ार में मिल रहा है तो वो भी बाबा का कृपा ही है, उसमें से कुछ निकल के आपके पास ज़रूर आएगा। हम लोग का एक एक दिन ऐसा था कि दोपहर को भी रोटी खा रहे थे, रात को भी रोटी खा रहे थे। जब भी भूख लग रहा था बाबा को, एक निवाला भी नहीं था, तब बाबा को बोलते थे कि बाबा भूख ही मत दो, मतलब भूख मत दो, मतलब खाना क्या बोलते हैं उसे हिंदी में उतना, मतलब हंगरनेस जो होता है ना, मतलब भूख मत दो, भूख को ही मार दो आप। हाँ। वो नहीं आए, मतलब खाने का इच्छा ही ना रहे, ऐसा भी दिन गुजारा है हम लोगों ने। बट बाबा के अगेंस्ट कभी कोई कंप्लेन हम लोगों ने, मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया। मैंने बाबा को बोला आप नहीं आप परीक्षा ले रहे हो तो आप ही उतर दोगे ना, इससे पास तो आप ही कराने वाले हो, मैं हार नहीं मानूंगी। और जब मैं हारती थी मैं खुद ब खुद अपने आप बोलती थी कि बाबा हार रही हूँ, टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, अब आ जाओ उठा लो, अब आ जाओ उठा लो, ऐसा बोलते रहिए ना। बाबा कौन सा दूर बैठे हैं शिरडी में, बाबा तो आपके पास है, आपके नज़दीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट कर पाएगा। अगर कर पाए तो हमारी मतलब बहुत ही हम लोग खुश हो जाएंगे। आप अगर आपको मोटिवेट कर पाए प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैं समझ गया ओम साई राम करके, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे। आशा करती हूँ आप सुन रहे होंगे। और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, जो भी बाबा के भक्त हैं और जो डिप्रेशन से जा रहे हैं और जो भी मतलब टूटने लगे, हिम्मत टूटने लग रहे हैं, जिन लोगों का भी हिम्मत टूट रहा है, मैं बोलूँगी कि एक बार ये वीडियो ज़रूर सुनिए। तो मैंने बस ये रिप्लाई करना था आपको इमीडिएटली, तो इसीलिए वीडियो बना दिया एक साथ, क्योंकि मेरी बहन भी आ गई थी, आई है, वो भी काम कर रही है। तो ये अगर आपको मतलब आप ये सुन रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, बाबा पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम।